हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले लीड कोड का क्वेश्चन 539 मिनिमम टाइम डिफरेंस। तो ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। हम अब से जो भी वीडियोस बनाएंगे उसे 15 मिनट्स के अंदर रैप अप करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। गिवन अ लिस्ट ऑफ 24 आवर क्लॉक टाइम पॉइंट्स इन आवर कोलोन मिनट्स फॉर्मेट, रिटर्न द मिनिमम मिनट्स डिफरेंस बिटवीन एनी टू टाइम पॉइंट्स इन द लिस्ट। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दिया गया है जिसमें हमें टाइम आर कोलोन मिनट्स के फॉर्मेट में दिया है। तो आप देख सकते हो ऐसा है कुछ फॉर्मेट। अगर मैं और एग्जांपल्स आपको दूं तो ऐसा रहेगा 01, या फिर सिंस 24 आवर फॉर्मेट है तो 22:56 ऐसे फॉर्मेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि ऐसा फॉर्मेट में हमें टाइम दिया गया है और हमें मिनिमम टाइम डिफरेंस निकालना है बिटवीन एनी टू टाइम पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखो तो 23:59 है, यानी कि एक 12 बजने से 1 मिनट पहले। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट 1 है बिकॉज यहाँ पे 12 बजने से 1 मिनट पहले है, 11:59 PM है और यहाँ पे 12 AM है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 मिनट का डिफरेंस है। अगर आप क्लॉक में भी देखो तो 11:59 के जस्ट 1 मिनट के बाद अगला दिन स्टार्ट होता है, दैट इज़ 12 AM स्टार्ट होता है। करेक्ट, तो इसीलिए इन दोनों टाइम पॉइंट्स के बीच में 1 मिनट का डिफरेंस है। वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें ये 3 टाइम पॉइंट्स दिए हैं, बट 2 ऐसे टाइम पॉइंट्स हैं जो डुप्लीकेट हैं एक दूसरे के, और सिंस इन दोनों के बीच में 0 डिफरेंस है और हमें मिनिमम डिफरेंस रिटर्न करना है तो इसलिए हमने 0 रिटर्न करा है। तो चलिए अब सोचते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब हम जो हमारे टाइम पॉइंट्स हैं उसको हम आर और मिनट में हैंडल तो कर सकते हैं, बट उससे हमारी लॉजिक बहुत बढ़ेगी। तो वाई नॉट कन्वर्ट देम इनटू समथिंग लाइक मिनट्स। ठीक है, तो अगर हम इसे मिनट्स में करते हैं कन्वर्ट तो इट विल बी समथिंग लाइक, कैसे करेंगे मिनट्स में, तो 23 आवर्स है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मिनट्स में हो गया बिकॉज एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 23 × 60 करेंगे तो हमें जितना भी आवर्स मिलेगा वो मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, प्लस 59 कर देंगे बिकॉज ये 59 ऑलरेडी मिनट्स में है। तो ये होगा 1439 टोटल। और 24 आवर्स में हमारे पास 1440 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो दिस मीन्स 1440 मिनट्स एंड दिस मीन्स 1439 मिनट्स। ठीक है, आई होप आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग यू। अभी अगर हम थर्ड वाला एग्जांपल देखें तो 01 × 60 प्लस 14 करेंगे अगर, तो ये होगा समवॉट अराउंड 60 प्लस 14 या 74, तो 0074। ठीक है, तो हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हमारा लॉजिक बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। अभी देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। और एक बार आप अगर सोचो ये मिनट्स में अज्यूमिंग कि कन्वर्ट हो गया है, उसके बाद से हमें इसे हैंडल करने में बहुत आसानी होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इंटीजर में है और हम उसके बाद डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं इनके बीच में। तो अगर अज्यूम करें कि हमारे पास इसका जो इसको अगर हम सेम लॉजिक के साथ कन्वर्ट करते हैं तो 00 इंटू 60 प्लस 00 ऐसे रहेगा, तो दिस विल कम डाउन टू 0 ओनली, है ना। तो हमारा एरे कुछ ऐसा रहेगा 00 एंड 1439 फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इट विल बी 1439, 0। ठीक है, अब जो भी हमारा रिज़ल्ट होगा हम उसे सॉर्ट कर देंगे तो वो कुछ ऐसा लगेगा, और फिर हम एक एक करके पहले और दूसरे नंबर के बीच में डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर फाइनली लास्ट और पहले नंबर के बीच में डिफरेंस निकाल लेंगे। बिकॉज ये एक सर्कुलर टाइम है तो 11:59 के बाद 12 बजता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इंटरकनेक्टेड है बिकॉज दे कैन पॉसिबली बी द स्मॉलेस्ट टाइम डिफरेंस। समझ रहे हो ना आप? तो चलिए अभी हम इस कोड की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो
हम ये एक नंबर एरे रखेंगे जो हमारे नंबर को इन इंटीजर फॉर्मेट स्टोर करके रखेगा। फिर हमने एक मिनिमम टाइम डिफरेंस करके वेरिएबल रखा है जो किसी भी 2 मिनट्स 2 टाइम्स के बीच में डिफरेंस निकालेगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम इसमें स्टोर करेंगे। तो जो फाइनल वैल्यू हम रिटर्न करेंगे वो यही रहेगा, ठीक है। और इसमें मैंने एक मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर दिया है ताकि कंपैरिजन में आसानी हो। तो कोई भी वैल्यू हमें मिलेगी तो वो इससे कम ही होगी, है ना, इसलिए मैंने इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू असाइन किया है। ये है हमारा लॉजिक जिसमें हम जो हमारा स्ट्रिंग में मिनट्स और आवर्स है इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इन इंटीजर फॉर्मेट। चलिए देखते हैं क्या किया मैंने। तो हमारा जो टाइम पॉइंट्स है इसको मैंने आइटरेट किया फॉर ईच लूप का यूज़ करके, और फिर मैंने स्प्लिट ऑपरेटर का यूज़ करके मिनट्स और आवर्स को अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि स्प्लिट किया मैंने कोलोन के बेसिस पे। तो ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, मतलब जितने भी कोलोन होते हैं उतने हिस्से में टूटते हैं, बट करेंटली बस एक ही कोलोन पॉसिबल है, तो 2 हिस्से में टूटे ये। और इसका पहला हिस्सा गया आवर्स में और इसका दूसरा हिस्सा गया मिनट्स में। तो अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं ऑफ आवर्स एंड मिनट्स नेमिंग कन्वेंशन, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट ये दोनों अभी स्ट्रिंग में ही हैं बिकॉज मैंने स्प्लिट किया है स्ट्रिंग को और मैंने इसको इंटीजर में पार्स नहीं किया है अभी तक। अब देखिए मैं इस पर्टिकुलर लाइन पे उसको पार्स कर रहा हूँ इन इंटीजर फॉर्मेट। तो मैंने जो आर्स है उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करके जो मिनट्स हैं उसको भी इंटीजर में पार्स करके उसको ऐड कर दिया। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि आर्स को 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मिनट्स को उसमें ऐड कर दे रहा हूँ। पार्स इंटू बस इसलिए बिकॉज ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है और उसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फिर फाइनली मैंने जो मेरा पास्ड वैल्यू है, जैसे इन दिस सिचुएशन वो 1439 होगा, तो 1439 जो नंबर में है उसको मैं टाइम इन मिनट्स में पुश कर दिया हूँ, ठीक है। अब ये वाला लॉजिक है उसको सॉर्ट करने के लिए। सॉर्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारा टाइम ये जो अरे हमें प्रोवाइड किया ये ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्मेट में नहीं है, और अगर वो सॉर्टेड फॉर्मेट में रहेगा तो हमें कंपैरिजन करने में आसानी होगी। बिकॉज अगर अब देखो ये सॉर्टेड है, ठीक है, तो ओके, तो ये सॉर्टेड है, तो मिनिमम डिफरेंस अगर हमको निकालना है किसी भी 2 नंबर के बीच में तो हमें इन दोनों को ही कंपेयर करना होगा, या फिर इन दोनों को, या फिर 7 और 9 को। ऐसा नहीं ना कि हम 1 और 7 को कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑलवेज नो कि अगर सॉर्टेड है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी कम लेसर व्हेन कंपेयर टू 1 एंड 7 का डिफरेंस, इसलिए हम सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। ये पर्टिकुलर सॉर्ट ऑपरेटर जो है ये 2 कैसे वर्क करता है मैं बताता हूँ। ये 2 वैल्यूज़ को लेगा फ्रॉम योर एरे, उन्हें कंपेयर करेगा। अगर ये पॉजिटिव आती है a माइनस बी तो उसे स्वैप नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे ही रखेंगे। बट अगर a माइनस बी नेगेटिव आती है तो 2 जो नंबर्स हमने पिक किए थे उसे हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है कि या तो हम उस 2 नंबर को सेम ऑर्डर में रखते हैं या फिर उससे रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव आएगी तो उन्हें हम रिवर्स कर देंगे। तो दिस इज़ हाउ द लॉजिक वर्क्स। अभी आगे देखते हैं, ठीक है। फिर फाइनली हम मिनिमम डिफरेंस निकालने के लिए पहले मिनिमम डिफरेंस को मिनिमम और इन दोनों के डिफरेंस से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर हम कंपेयर कर रहे हैं टू फाइंड द मिनिमम डिफरेंस, और हम एक लेंथ कम तक आइटरेट कर रहे हैं बिकॉज आखिरी कंपैरिजन एक लेंथ कम तक ही होगा, इसमें और इसमें ही कंपैरिजन होगा, क्योंकि 0 0 पे अगर हम लूप को लेके आते हैं तो इसके आगे कुछ है नहीं, आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा, इसलिए हम बस एक कम तक आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है। और एक फाइनल डिफरेंस हम करेंगे बिटवीन द लास्ट वैल्यू एंड द फर्स्ट वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे हम टाइम के साथ डील कर रहे हैं एंड 11:59 इज़ इंटरकनेक्टेड विथ 0 0, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला इंटरकनेक्टेड रहेगा बिकॉज इसके जस्ट 1 मिनट बाद हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई
हम कंपेयर कर रहे हैं मिनिमम डिफरेंस को, जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे मिली होगी एज अ मिनिमम, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं 1440। क्यों? बिकॉज 24 आवर्स में 1440 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 24 आवर्स माइनस 23 आवर्स 59 मिनट्स, आखिरी वैल्यू, प्लस 0th मिनट, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे 15, 20, 11, 10 है और 14, 39 है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 1440 को 1439 से माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे को 1 मिला और मैं पहला वैल्यू का ऐड कर रहा हूँ, दैट इज़ 0। तो अगर मैं इधर लेट्स से 005 कर दिया तो 1 यहाँ से मेरे को मिलेगा और यहाँ से मेरे को 5 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पहला वैल्यू 5 है। तो 1 + 5 = 6। तो अब मैं 6 को कंपेयर करूँगा विद दिस मिनिमम वैल्यू और मैं चेक कर पाऊँगा कि क्या 6 सबसे स्मॉलेस्ट है या फिर ये पहले से स्मॉलेस्ट ढूंढ चुका है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट सो दैट आई कुड फाइंड द मिनिमम डिफरेंस। अभी अंतिम में हम इस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। अब चेक करते हैं कि कोड रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑलराइट, आप देख सकते हो कि रन कर गया। इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है, 84% कोड से फास्टर है ये। चलिए और देखते हैं कोई और सॉल्यूशन अगर हमें मिल जाए। ऑलराइट, ये वाला देखते हैं। बीस्ट 100% ऑफ सबमिशंस इन बोथ रन टाइम। ऑलराइट, तो भाई ने ऑलमोस्ट सेम अप्रोच लगाया। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। भाई ने क्या किया कि जो हमारे एरे है उसको एक सेट के अंदर पुश कर दिया, ठीक है। सेट की क्या खासियत होती है कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अभी क्या है कि अगर मेरे पास दो ऐसे वैल्यूज़ हैं जिनकी वैल्यू लेट से ऐसे है 00:00 और 00:00, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 0 है, राइट। तो मिनिमम डिफरेंस मेरे को निकालना है। तो जब सेट के अंदर जाएगा तो एक ही वैल्यू सिर्फ रहेगा, दूसरा हट जाएगा। तो इसमें इसने यही किया है कि सेट की लेंथ को और जो करंट एरे है उसकी लेंथ से कंपेयर कर लिया। अगर सेट की लेंथ छोटी हुई, बिकॉज डुप्लीकेट वैल्यू कभी कभी हट जाते हैं, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू अगर रहते तो सेट में हट जाते हैं, ठीक है। तो अगर डुप्लीकेट वैल्यू थे और उसकी लेंथ इस वजह से कम हो गई, विच मीन्स कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं और दैट विल बी द मिनिमम डिफरेंस, इसलिए इसने D0 रिटर्न कर दिया। उसके बाद ऑलमोस्ट सेम लॉजिक है। टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा है भाई, सॉर्ट कर रहा है। और जैसे मैंने यहाँ पे मैक्स सिर्फ इंटीजर किया था, इन्होंने भी एक मैक्स वैल्यू ले लिया है 1440, है ना। और या दैट इज़ ऑल। ही इज़ कंपेयरिंग द वैल्यूज़ एंड फाइनली लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर कर रहा है और फिर मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है। हाँ, तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐड करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।